तो गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड कैसे हैं आप सभी। कल आप सभी का पेपर है नवोदय विद्यालय कक्षा 9 वाले का 9 अप्रैल होने वाली है। आज 8 अप्रैल हो चुके हैं और आपका जो पेपर है ना कुछ इस तरह से आएगा। बच्चों पेपर को लास्ट तक देख लेना, पूरा पेपर दिखा दूंगा मैं किस तरह से पेपर आएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका अनुक्रमांक लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना पड़ेगा हिंदी में, यहाँ पर आपका इंग्लिश में, ठीक है। हस्ताक्षर जो आपको तेज राइटिंग में लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यह परीक्षा का कोड है और ये नंबर वगैरह है, ठीक है। और पेपर को अच्छे से दिखाऊंगा परीक्षा का पेपर जो कैसा आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दी गई है, यहाँ पर समय आपको मिल जाएगा 2 घंटे 30 मिनट का टाइम आपको मिलेगा परीक्षा में, ठीक है। और जो मैक्सिमम जो 100 नंबर का पूरा पेपर होगा, कितने का, जैसा कि मैंने बताया था 100 नंबर का पूरा पेपर होता है और 2 घंटे 30 मिनट का टाइम आपको मिलता है, 2 घंटे 30 मिनट का, ठीक है बच्चों। और देखते हैं पेपर, यहाँ पर आपको ये सब कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। अब ये क्या है, आपको ये गाइडलाइंस है जो आपको 15 मिनट दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, 15 मिनट दिए जाते हैं प्लस आपको एमआर शीट भरने के लिए, इसे मिला के कुल 30 मिनट हो जाते हैं और 2 घंटे दिए जाते हैं आपको परीक्षा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसलिए 2 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलता है। अब देखो पेपर जो आता है वो आपका सील पैक आता है। देखिए यहाँ पर एक सील पैक, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। पेपर जो आता है वो आपका सील पैक आता है, ठीक है। ये सील आपको कैसे तोड़ना होता है ये भी बता देता हूँ, ठीक है। इसको ना एक स्केल ले जाना है, क्या लेकर जाना है, एक स्केल लेकर जाना है और स्केल को पेपर की तरफ से ऐसे करके उसको हटा देना है और उसके बाद आपका जो सील है खुल जाएगा, ठीक है। अब देखो परीक्षा में पेपर में किस तरह से क्वेश्चन और परीक्षा कब कब स्टार्ट होगी वो भी सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो परीक्षा है वो 11:15 से लेकर 1:45 तक होगी। 11:15 से लेकर 1:45 तक आप सभी की परीक्षा होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, टाइम देख लो, ये वाला दिख रहा है ना सभी को। अब देखो परीक्षा में यहाँ पर परीक्षा का जो प्रकार दिया गया है कि परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो 15% आपको हिंदी में, 15% इंग्लिश में, 35% साइंस में, 35% गणित में, ठीक है। तो ये आपके 100% हो गए टोटल कुल मिला के। चलो ये तो बात रही जो आपको पता ही है कि सभी को, ठीक है। अब देखो भाई साहब पेपर कैसा आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले पार्ट में आपको हिंदी देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये पेपर ही है, ये जो आप सभी का पिछले साल पेपर हुआ था, पेपर 2021 में हुआ था ना, फरवरी में, शायद कब हुआ था, 21 फरवरी को हुआ था, 21 फरवरी 2022 को जो पेपर हुआ था वही पेपर है ये। और वही पेपर एकदम सेम टू सेम है। मैंने उसका पीडीएफ बनाया और आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले नंबर पे आपको मिल जाएगा हिंदी। अब हिंदी में आपको 15% देखने के लिए मिलेंगे, कितने, 15% देखने के लिए मिलेंगे। अब 15% कैसे आते हैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको शुद्ध रूप छांटना है। क्या छांटना है, शुद्ध रूप आपको छांटना है, ठीक है बच्चों। ये आपको शुद्ध रूप यहाँ पर छांटना है। आशीर्वाद शब्द का ये तो आप इजीली कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। शाश्वत का विलोमार्थी शब्द है। अब देखो विलोमार्थी शब्द बच्चे समझ नहीं पाते क्या है, ठीक है। विलोमार्थी शब्द का मतलब होता है विलोम शब्द, यानी कि उल्टे शब्द क्या है। अब देखिए विलोम आर्थी शब्द को क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पर विपरीतार्थक भी होता है तो भी उसका मतलब ही विलोम होता है, ठीक है। समझ लेना सभी बच्चे। तो देखो शाश्वत का विलोमार्थी शब्द क्या है वो आपको फाइंड करना है यहाँ पर। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में दोनों शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं, यानी कि जो सूर्य के पर्यायवाची जो शब्द हैं वो आपको ढूंढने हैं, ठीक है। भानु, दिनचर वगैरह वगैरह यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही होता है, ठीक है। अब ये तो चौथा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य का मेल रहता है उस वाक्य को क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, विशेष वाक्य कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। तो ये सभी आपको आपने याद तो किया होगा, आपको ये करना है, ठीक है। गंगा शब्द डैश संज्ञा है, जो गंगा शब्द है वो कौन सी संज्ञा है वो आपको पता करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, फिर भाववाचक संज्ञा है, या फिर जातिवाचक है, या फिर पदार्थवाचक है। पदार्थवाचक बिल्कुल भी नहीं हो सकती, आपको ये आपको ढूंढना है, ठीक है बच्चों। घोड़ा का बहुवचन है, घोड़ा का देखिए बहुत ही ईजी है, घोड़ा का बहुवचन होता है घोड़े। घोड़े में किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी में। इसी तरह से आपको क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी आता है पेपर, बस आपको समझने का आपका जो होता है ना तरीका वो अलग होता है, ठीक है। उसके बाद में बताऊं तो एक गद्यांश आता है। ये देखिए गद्यांश आया ना, इसको हमको पढ़कर आपको देखिए आपकी बार जो गद्यांश आने के चांस है वो कोरोना के ऊपर आने के चांस है। पिछली बार कोरोना के ऊपर आया था, ठीक है। देखिए मैंने पिछली बार हमको पता था कि कोरोना के ऊपर 100% अब की बार वो आएगा, क्या बोलते हैं, गद्यांश। अब की बार का नहीं पता, अब की बार भी कोरोना के ऊपर आ सकता है, या फिर और भी चीज किसी चीज के ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोरोना के ऊपर जो क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पे इस तरह से आए थे। भारत में ये हमारी कब नहीं फैली, भारत में ये महामारी कभी नहीं फैली। कौन सी महामारी कब नहीं फैली, निमोनिया नहीं फैला कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं महामारी उस रोग को कहा जाता है, ये सब कुछ इसी में हमको मिला था, ठीक है। महामारी उस रोग को कहा जाता है अचानक व्यापक क्षेत्र में फैलकर मौत के कारण बने, ये ठीक है बिल्कुल। आगे देखते हैं 13वां, लेखक महामारी कोविड-19 पर नियंत्रण पाने के लिए आवश्यकता है क्योंकि टीके और दवाओं पर परीक्षण हो रहे हैं। ये सभी प्रश्न आपको इस तरह से क्वेश्चन को देने होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आखिरकार इंग्लिश की। अब देखो भाई साहब सेकंड सेक्शन में आपको मतलब जो दूसरे सेक्शन में आपको इंग्लिश मिलता है और इंग्लिश में आपको 15% पूछे जाते हैं, ये तो आपको भी पता होगा, ठीक है। आपको बता रहा हूँ मैं फिर से बार बार। तो जो इंग्लिश में आपको पहले नंबर पे मिलता है, आपको एक पासेज मिलता है।
क्या बोलते हैं, पासेज, इसको बोलते हैं PASEEG, इसको बोलते हैं पासेज, ठीक है। पासेज का हिंदी में मतलब होता है गद्यांश, यानी कि गद्यांश को पढ़कर आंसर देना। तो बिल्कुल ये हिंदी की तरह है, पर ये दिया इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको डायरेक्शन को पढ़ना होता है कि आंसर दा 16 से 19 तक जो प्रश्न देने हैं आपको, वो इस गद्यांश में से ही देने हैं, ठीक है, आंसर पढ़ के इसको। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना होता है पहले, उसके बाद इसके आंसर देने होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 16 से लेकर 19 तक के, यानी कि 16 से 19 तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये 4 प्रश्न पूछे गए हैं, ये उस गद्यांश में से यानी कि पासेज में से ही आए हैं, ठीक है। उस पासेज में से आपको इनका आंसर मिल जाएगा, उसको पढ़ना है और उसके बाद इनका आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रामर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी सब आपका ग्रामर का ही खेल है, ठीक है। बाकी किस चीज़ का खेल है, आपका ग्रामर का ही खेल है। देखो यहाँ पर जो एक्टिव एंड पासिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर बार पेपर में आता है, नवोदय विद्यालय कक्षा 9 के पेपर में, ठीक है। तो वो आपको जरूर पढ़ लेना है, ठीक है बच्चों। ये पेपर है, आप देख लो, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, टुडे टिल टुडे नेदर टू ऑफ टू ब्रदर्स डैश दिस रेस विल रन, दौड़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 24 ऑन आवर वे बैक होम वी स्टॉप एट द मिनी मार्ट टू पिकअप, क्या उठाया हमने, सम फ्रूट, यानी कि कुछ फ्रूट, हमने कुछ फ्रूट उठाए, ठीक है। इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना होता है। 25 देखिए, मुंबई एंड दिल्ली आर टू ऑफ द विशिष्ट, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बिजियर, बिजिएस्ट, बिजी, मोर बिजी एयरपोर्ट इन इंडिया। तो आपको इस तरह से आंसर देना है, ठीक है। आगे देखते हैं 26, गिव वन वर्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, मतलब जो कभी नहीं हारता उसको क्या कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। बस आपको बच्चों, आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है। आप तैयारी पर क्या फोकस करोगे, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। मैं आपको क्वेश्चन का एक वो बता रहा हूँ आपको। देखो, मैंने बताया था ना, यहाँ पर आ सकता है, देखिए यहाँ पर सुरभि सेड टू अनु, ये पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, क्या आ गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आ गया। वो आपको पढ़ा होगा तो आप ये कर पाओगे। एक बार एक क्वेश्चन अवश्य आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से, और एक आता है एक्टिव एंड पासिव में से, और टेंस तो आता ही है, ठीक है। टेंस में से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सभी आपको दिखाता हूँ मैं, टेंस वाला भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये तो होगा हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, ये तो आप कर ही लोगे अगर आपने किया है तो। अब दिखाता हूँ आगे क्वेश्चन जो दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पासेज, देखिए पासेज आपको दो भी आ सकते हैं। एक पासेज आपने पहले भी कर लिया और ये दूसरा आप फिर से आया, ठीक है। ये मिनी पासेज, एक छोटा सा पासेज है, 4-5 लाइन का, 3 और 3 6 लाइन का पूरा पासेज है, ठीक है। अब इस पासेज को पढ़ के आपको नीचे आंसर देने, ठीक है। तो इट वाज द हाइट, देखिए यहाँ पासेज पढ़ता हूँ। इट वाज द हाइट ऑफ समर ऑफ द school Anil was to join had not yet opened, having yet made for no friends in Dehradun in the foothills. He wandered about a good deal by himself into the hills and forests that stretched away on all sides of the town, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। इसका आंसर देता हूँ मैं यहाँ पर। ये पहला क्वेश्चन है, देहरादून इज सिचुएटेड नियर द, मतलब देहरादून कहाँ पर है, किसके पास में, मतलब वो किसके पास, देहरादून मतलब देहरादून इज सिचुएटेड नियर द, मतलब किस कहाँ किस चीज़ के ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हिल्स के, रिवर्स के, सी के, प्लेट्यू के, तो यहाँ पर है ये है हिल्स के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इनमें से ही आपका आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं 29, अनिल हैड कम टू देहरादून टू ज्वाइन ए, क्या, स्कूल, वो स्कूल ज्वाइन करने के लिए गया था। वो आप अगर आप गद्यांश को, आपका गद्यांश थोड़ा सेम आएगा पर इसी तरह से आएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। व्हाट वाज अनिल डूइंग इन समर, अनिल क्या कर रहा था समर में, वो स्टडिंग कर रहा था। क्या कर रहा था, स्टडिंग, पढ़ाई कर रहा था अपनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये सही उत्तर है, क्योंकि ये सब गद्यांश में देगा। अब देखो भाई साहब, तीसरे नंबर पे जो सेक्शन नंबर खंड 3 कह लो, यहाँ पर सेक्शन 3 कह लो, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में दोगे वहाँ सेक्शन 3 लिखा रहेगा, सेक्शन 3 इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा रहेगा, जिसमें आपका आ जाता है मैथमेटिक्स, यानी कि गणित। और ये गणित ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा पास करवाने के लिए। तो देखो गणित में किस तरह के प्रश्न आते हैं वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। गणित में या देखिए, अब आप सोचोगे कि डबल डबल प्रश्न क्यों आ रहे हैं। एक साइड में हिंदी लिखा रहता है, इधर की साइड हिंदी होगा और उधर की साइड होता है इंग्लिश। इसी तरह से आपको सेम साइंस में देखने के लिए मिलेगा। मैं साइंस दिखाता हूँ आपको, ठीक है, जो कि आपका लास्ट पार्ट है। और दिखाता हूँ मैं आपको अच्छी तरह से, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक आ चुका है बच्चों, ठीक है। अब देखो खंड चौथा, यानी खंड 4 सेक्शन 4 में आपको मिल जाता है सामान्य विज्ञान और विज्ञान, जिसको बोलते हैं सामान्य विज्ञान। और इसके भी 35 प्रश्न आते हैं परीक्षा में, और मैथ के भी 35 प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब देखो इसको भी इंग्लिश में आपको, ये हिंदी में मिल जाएगा और इधर ही इंग्लिश में मिल जाएगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पेपर देंगे वो इंग्लिश में करेंगे, जो हिंदी में देंगे वो हिंदी में करेंगे, जो इंग्लिश में करेंगे वो इंग्लिश में देंगे, ठीक है। इस तरह से ये पेपर बनाया जाता है। तो इंग्लिश में, साइंस में इस तरह से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा पेपर आप लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको सर्च करना है गूगल में ajayvidyagan.com, वहाँ पर ये आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो आई होप मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की होगी, क्योंकि आपका पेपर जो है कल आने वाला है। और मैंने पेपर आपको दिखाने के लिए पेपर आपको दिखाया था कि हाँ पेपर आखिरकार आता कैसे है।
जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर आपको अनुमान लिखना है अपना, ठीक है। नाम लिख देना है अपना, इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में लिख दो। उसके बाद समय आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये इस चीज़ों पे नोटिस नहीं करना, बस ये डाल के ना आगे चले जाना और यहाँ पर इसको ओपन कर लेना। ये सील दी गई है आपकी स्केल से, इसके लिए यहाँ पर पेन से ये ओपन कर लेना। सील पैक आता है पेपर, ठीक है। उससे पहले आप खोल नहीं सकते, जब भी वो ऑर्डर देंगे उससे पहले ये पेपर खोल लेना और अपना जो पेपर करना है स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये सील पैक बिल्कुल आता है, आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके सामने। इस तरह से पूरा का पूरा पेपर आता है, ठीक है। इस तरह से एक कॉपी आती है बड़ी वाली, उसमें से एक सील पैक होता है, ये वाला देखिए सील यहाँ पर लगा हुआ है, ये वाला इसको बोलते हैं सील। इसको छुटाना होता है आपको, पेन की नीबी से छुटा सकते हैं, फिर स्केल ले जाना एक, ठीक है। और ये परीक्षा कोड होता है, और बाकी तो आपकी परीक्षा आप ओपन कर लेते हो तो इस तरह से परीक्षा के जो है आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए कल आपका 9 अप्रैल को पेपर है। सभी बच्चों आज ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पढ़ाई करना और माइंड को भी रेस्ट दे देना, ठीक है। पूरा दिन पढ़ते मत रहना क्योंकि परीक्षा है भाई साहब, आप जितने तैयारी की है उतना ही आपको परीक्षा का फल मिलेगा, ठीक है। तो सभी बच्चों को मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि आपको अच्छी जानकारी दे सकूं मैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल जो आंसर की वीडियो आएगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए। तो सभी बच्चों को आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।